Hey guys, here is Chahat and today I am going to tell you how you people get collaboration with brands in just 100 followers. तो सबसे बड़ा तो ये मिथ है कि मिलियन में फॉलोवर्स होना ज़रूरी है या फिर वेरीफाइड यूजर्स होना ज़रूरी है। नहीं यार, आप लोग 100 फॉलोवर से भी शुरू कर सकते हो। बिलीव मी, 100 फॉलोवर इज़ इनफ फॉर एनी कोलैबोरेशन एनी टाइप। तो सबसे बड़ा अपने दिमाग से पहले तो ये मिथ हटा दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग इतने कम फॉलोवर में भी कैसे ब्रांड से कोलैब ले सकते हो, वो भी पेड भी और पीआरएस भी। लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा रीज़न बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है, जिस वजह से वो ब्रांड्स से कोलैब भी नहीं कर पाते। तो मैं बताऊँगी, तो लास्ट तक रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो ये कुछ ऐसे टिप्स मिलने वाली हैं जो शायद आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी और ना ही आप लोगों को भी किसी ने दी होगी, क्योंकि हर क्रिएटर नहीं बताता ये सब। बट मैं बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई और वीडियो भी चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं बना दूंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, अगर आप भी उन क्रिएटर्स में हो जो ब्रांड्स के डीएम में जाकर के कुछ कोलैबोरेशन स्पैम करते हैं, तो रुक जाओ, क्योंकि ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आप लोगों के डीएम चेक करेंगे। ब्रांड्स मेनली वेरीफाइड यूज़र्स या फिर मिलियन में फॉलोवर्स जिनके होते हैं उन्हीं के ही डीएम चेक करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं है ना कि एक एक इंसान का डीएम चेक हुआ, नहीं। इसलिए मिथ बन गया था कि फॉलोवर ज़रूरी है, पर नहीं। अब मैं बताती हूँ, 2026 और इवन 2025 में ब्रांड्स को अप्रोच करना इतना ईजी क्यों हो रहा था। हर इंसान ब्रांड्स को कोलैब कैसे ले रहा था, मैं बताती हूँ। अब ना इस टाइम पे ब्रांड्स को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उनकी टीम को थोड़ा मुश्किल हो रहा था कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करना। तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू करा एजेंसीज़ को, और एजेंसी ने शुरू करा कंटेंट क्रिएटर्स को। इस वजह से ब्रांड का काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके पास कोई टेंशन नहीं होती थी, बस उन्हें अपना प्रोडक्ट देना होता था, पेमेंट देनी होती थी, और सारा काम एजेंसी का, कंटेंट क्रिएटर ढूंढ के रखना, उनसे वीडियो बनवाना, रील बनवाना, स्टोरी बनवाना, सब एजेंसी का काम होता था। और कंटेंट क्रिएटर जो हम होते हैं उनको बस एजेंसीज को अप्रोच करना होता था। अब मैं बताती हूँ एजेंसी है क्या। टिप नंबर 2। टिप नंबर 2, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एजेंसी क्या है। एजेंसी एक वो फील्ड है जहाँ पे क्रिएटर्स जो है एजेंसी को अप्रोच करते हैं और ब्रांड्स एजेंसी को। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई ना कोई एजेंसी ज्वाइन कर रखी हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग एजेंसी कैसे ज्वाइन करनी है। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाओ, कोलैब एजेंसी लिखो और आप लोगों के पास ढेरों सारी एजेंसियाँ लग जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस एजेंसीज़ के पास जाना है। वैसे तो सारी एजेंसी बहुत अच्छी है, हर एजेंसी आपको कोलैब प्रोवाइड कर देगी, पर मैंने जिस एजेंसी को ज्वाइन किया हुआ है वो है कोलैबएक्स। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप किसी भी एजेंसी के पास जाओ, हर एजेंसी से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे कोलैब्स, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ एजेंसी आप लोग कैसे कोलैब प्रोवाइड करेगी और अप्रोच कैसे करेगी आप लोगों को। सबसे पहले उनके डीएम में जाकर के अपना कंटेंट क्रिएटर के बारे में बता देना कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इस तरीके की रील्स बनाते हो, आपकी एज ये है, आप यहाँ रहते हो, ये सब अपनी बेसिक डिटेल्स उनको बता देना। फिर शायद आप लोगों को, शायद क्या मतलब, जो कंटेंट क्रिएटर्स अप्रोच हो जाते हैं उन लोगों को वो एक ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर क्रिएटर को कर देते हैं, बट मेनली जो इस तरीके का मैसेज, इस तरीके से एक प्रॉपर पैराग्राफ लिख के देते हैं अपनी डिटेल्स का, उन्हीं को ऐड करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, उनके ग्रुप में ऐड हो जाना है। उनके ग्रुप में आप लोगों को कुछ इस तरीके के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और मैसेजेस देखने को मिलेंगे। ये फॉर्म्स और जितने भी मैसेजेस हैं ये सारे ब्रांड्स के थ्रू होते हैं। बेसिकली ब्रांड्स जो है वो इन्हें मैसेजेस करती है और ये वही मैसेजेस आप लोगों को कर देते हैं जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो फॉर्म है, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बस ये फॉर्म फिल करना है या फिर इनको डीएम वीएम करना होता है और बस आप लोग अप्रोच हो गए। यही काम होता है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही आप लोगों को कोलैब्स मिलेंगे। हाँ, तो एजेंसी ज्वाइन कर लो, आप लोगों को इस तरह के फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, मैसेज देखने को मिलेंगे। इन्हीं के थ्रू आप लोगों को ब्रांड्स से कोलैब्स वगैरह मिल जाएंगे, पीआर भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा और बाटा भी मिलेगा। एफिलिएट तो मेनली सब अवॉइड ही करते हैं, बट इन लोगों से आप लोगों को एफिलिएट भी मिलेंगे जिनसे कमीशन मिलता है। टिप नंबर 4, अपनी कंटेंट क्रिएटर। एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारी प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, अच्छी दिखना। अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं दिखती तो हमें कोई एजेंसी अप्रोच नहीं करेगी, ना ही कोई ब्रांड अप्रोच करेगा। अब मैं बताती हूँ अपना जो पेज है उसको कैसे मेंटेन करके रखें।
जो हमारी हाइलाइट्स होती हैं उनके कवर थोड़े एस्थेटिक रखो, अपने बारे में एकदम जो आप फील करते हो एग्जैक्ट वही रील्स बनाओ, वही वीडियोस बनाओ जो बहुत एंगेज करे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रोफाइल में DM फॉर कोलैब या फिर ओपन फॉर कोलैब ज़रूर लिखना, क्योंकि तभी एजेंसी को लगेगा ना कि हाँ ये आईडी ठीक है, इस आईडी को हम DM कर सकते हैं क्योंकि इसने लिखा हुआ है कोलैब्स, तो ये हमारे साथ कोलैब कर लेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली ना इसमें जेंडर का भी कोई इश्यू नहीं होता है, एजेंसीज मेल फीमेल दोनों को ही अप्रोच करती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी एजेंसी को अप्रोच कर लो। मैंने जो कर रखी है मैंने बता दिया है, और अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी उसका, ठीक है। और मेनली सबसे ज़रूरी तो होता है हमारा कंटेंट एंगेजमेंट। फॉलोअर्स भी ज़रूरी होते हैं बट एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी रील्स पे एंगेज हो रही है, दैट्स इट, ऐसे ही आप वायरल हो जाओगे, क्योंकि एंगेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ रील्स आप लोगों को बहुत लोगों तक जाएगी। और मेनली ब्रांड्स को क्या चाहिए होता है, तो उनका प्रोडक्ट दुनिया को पता चले। बस रील्स से आपको वही करना है, दुनिया को पता करवाना है और उनको बेसिकली प्रमोट करना है। ये सब आप लोगों को पेमेंट भी मिलती है उससे। और अगर आप लोगों को ऐसी और अपडेट्स चाहिए और कोई भी डाउट है, या आप लोग मेरे को नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी बता सकते हो, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, सारे DMs का मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टाटा।